उत्तराखंड में आज बहुत बड़ा हादसा हुआ है। केदारनाथ धाम की यात्रा से तीर्थ यात्रियों को लेकर आ रहा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई। सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। धू-धू कर जल रहे इस हेलीकॉप्टर में केदारनाथ की यात्रा से लौट रहे 6 तीर्थ यात्री सवार थे, मगर हेलीकॉप्टर क्रैश में कोई नहीं बचा। इस हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम से गुप्तकाशी के लिए उड़ान भरी थी। हादसे के समय हेलीकॉप्टर में कैप्टन के अलावा 6 और यात्री सवार थे, मगर गरुड़चट्टी के पास पहुंचते ही हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। जमीन पर गिरते ही हेलीकॉप्टर में आग लग गई और इसमें सवार सभी 7 लोगों की जान चली गई। आर्यन एविएशन जो हेलीकॉप्टर कंपनी है, उनका कंपनी का हेलीकॉप्टर था। उसमें जो पायलट साहब का नाम है कैप्टन अनिल, वो मुंबई से है बता रहे हैं। और जो पैसेंजर्स का नाम है, एक तो पूर्वा रामानुज, दूसरा कृति विराट, तीसरा उर्वी, चौथा सुजाता, प्रेम कुमार, कला। ये 6 लोगों का है। इनमें से 3 लोगों का गुजरात से बता रहे हैं, एक का जो है कर्नाटका से बता रहे हैं, एक झारखंड से बता रहे हैं। केदारनाथ से नीचे गुप्तकाशी की तरफ जाते वक्त जो है उनका घटना हुआ। इस हादसे में हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे कैप्टन अनिल सिंह की भी मौत हो गई, जबकि गुजरात के 3 यात्रियों की भी जान चली गई। तो वहीं चेन्नई के भी 3 तीर्थ यात्री काल के काल में समा गए। टेक ऑफ होकर के वो लगभग गरुड़चट्टी जो लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर है, उसके आसपास जो है उनका कम्प्लीटली विजिबिलिटी नहीं हुआ होगा। तो उस संबंध में जो है क्या एक्चुअली घटना हुआ है, वो पूरा इंक्वायरी के बाद जो है हमें स्पष्ट पता चलेगा कि विजिबिलिटी खराब होने के बाद वो क्या कहीं पे टकराया गया है या क्या है। ये इन्फॉर्मेशन जो है बाद में इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। केदारनाथ में क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर आर्यन एविएशन कंपनी का था, जिसने केदारनाथ धाम से उड़ान भरी थी। केदारनाथ धाम से गुप्तकाशी की तरफ आते समय मौसम अचानक काफी खराब हो गया। इसी दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। स्नोफॉल होता है या रेनफॉल होता है, मौसम खराब रहते वक्त कोई फ्लाइंग जो है अपने आप में विजिबिलिटी को देख करके पायलट्स भी बंद कर लेते हैं। अभी आज का जो घटना है, दुर्घटना है, इस संबंध में जो है इंक्वायरी के बाद जो है एग्जैक्ट रीजंस बताएंगे। डीएम की ओर से जो है मजिस्ट्रियल इंक्वायरी अभी गठित किया है, तो वो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी करने के बाद बताएंगे। बताया जा रहा है कि केदार घाटी में मौसम बहुत खराब था। आशंका है कि खराब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ है, मगर इस पर जांच के बाद ही कुछ साफ हो पाएगा। ये अनुमान हम अभी लगाना उचित नहीं है, इंक्वायरी होने के बाद ही हमें बताना चाहिए। मगर एक चीज़ है, पायलट को भी जो है अपना जान जो है बहुत कीमती होती है, तो कोई जो है आउट ऑफ द वे रिस्क नहीं लेते हैं। तो अगर वो कुछ दुर्घटना हुआ है, जरूर जो है हमें दुर्घटना मानना चाहिए। और अभी जो है इंक्वायरी के बाद हम डिटेल्स पे जाएंगे। पिछले कुछ साल के भीतर केदारनाथ की यात्रा पर कई हवाई कंपनियां सेवाएं दे रही हैं। केदारनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है, मगर सवाल उठते रहे हैं कि ये क्षेत्र अभी भी हवाई सेवा के लिए पूरी तरह से मुफीद नहीं है। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी के साथ देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। ये हादसा बेहद ही दर्दनाक है। हादसे के बाद हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए। पहाड़ी के ऊपर उसका मलबा जगह जगह बिखरा हुआ था। अब इस बात की जांच की जा रही है कि हेलीकॉप्टर में कोई तकनीकी खामी आई थी या फिर वो किसी पहाड़ी से टकराया था। हादसे का शिकार हुआ यह हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम से चला था। मंजिल थी गुप्तकाशी, जहां इसमें सवार 6 तीर्थ यात्रियों को उतरना था। बाबा केदार की यात्रा कर लौट रहे तीर्थयात्री खुश थे, मगर क्या था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित हो गया। हेलीकॉप्टर जैसे ही गरुड़चट्टी के पास पहुंचा, वो क्रैश हो गया। जमीन पर बिखरे हेलीकॉप्टर के इन हिस्सों को देखकर हादसे के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। क्रैश होने के बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई।
उसके सैकड़ों टुकड़े हो गए। अब हेलीकॉप्टर की ये हालत है, इसमें सवार तीर्थयात्रियों के साथ क्या हुआ होगा ये सोचकर भी रूह कांप जाती है। हेलीकॉप्टर में सवार तीर्थयात्रियों के शव भी अलग अलग जगहों पर बिखरे मिले हैं। शवों की हालत भी बेहद खराब है। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, इसलिए हम इन तस्वीरों को आपको धुंधला कर दिखा रहे हैं। इस पूरे इलाके में जहां तहां हेलीकॉप्टर का मलबा बिखरा हुआ है। हेलीकॉप्टर के अलग अलग हिस्से इस पहाड़ी पर जहां तहां बिखरे हुए हैं। कुछ हिस्सों में आग भी लगी नजर आई, मगर सवाल है कि आखिरकार ये हादसा हुआ क्यों? इसका जवाब कभी मिल पाएगा? एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। हेलीकॉप्टर क्रैश की ये घटना ऐसे समय पर हुई है जब 27 अक्टूबर को केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने जा रहे हैं। जाहिर है इस घटना ने यात्रियों के मन में डर पैदा कर दिया है। केदारनाथ धाम की यात्रा इस बार चरम पर है। मगर ऐसे समय में हेलीकॉप्टर क्रैश होना तीर्थयात्रियों के मन में डर पैदा कर रहा है। केदारनाथ धाम की यात्रा पर कई साल बाद इतनी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आ रहे हैं। अब तक 15 लाख तीर्थयात्री केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। जब यात्रा समापन की तरफ बढ़ रही है, तभी इतना बड़ा हादसा हो गया। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस बार हेली सेवाओं में भी बढ़ोतरी की गई थी। केदारनाथ यात्रा के लिए इस बार 9 हेली कंपनियां सेवाएं दे रही हैं। हर दिन करीब 200 फ्लाइट्स उड़ान भरती हैं, जबकि हेलीकॉप्टर के जरिए अब तक करीब 1.5 लाख तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। उधर इस हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए दुख जाहिर किया और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया है। हादसे को लेकर उत्तराखंड सरकार ने दुख जाहिर किया है। इस हृदय विदारक हादसे पर मैं गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। मुझे इससे बहुत बेहद दुख है। उक्त हेलीकॉप्टर आर्यन कंपनी का बताया जा रहा है। हेलीकॉप्टर में पायलट सहित 7 आदमी सवार थे। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने भी हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए 7 लोगों की मौत पर दुख जताया है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। केदारनाथ में ये हादसा ऐसे वक्त पर भी हुआ है जब कुछ रोज बाद ही पीएम मोदी केदारनाथ धाम आने वाले हैं। 22 अक्टूबर को पीएम मोदी केदारनाथ पहुंचेंगे, जिसकी तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। केदारनाथ धाम में पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां चल रही हैं। पीएम मोदी केदारनाथ धाम पहुंचेंगे, जिसके लिए चिनूक हेलीकॉप्टर से एक एटीवी वाहन केदारनाथ धाम पहुंचाया गया है। पीएम मोदी इसी पर बैठकर केदारपुरी में पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। केदारनाथ धाम में जो पुनर्निर्माण के कार्य गतिमान है, उसमें काफ़ी प्रोजेक्ट्स हमारे अंतिम जो स्टेज है उसमें आ चुके हैं और इस सीज़न में जब तक हमारा कार्य जब तक हम कर सकते हैं बर्फबारी के बीच, हम कोशिश करेंगे कि हमारे 8 से 10 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाए। अभी केदारनाथ धाम में दूसरे चरण के पुनर्निर्माण काम चल रहे हैं, जबकि पहले चरण के काम पूरे हो चुके हैं। दूसरे चरण के पुनर्निर्माण काम में आस्था पथ निर्माण, तीर्थ पुरोहितों के लिए आवासीय भवन, मंदाकिनी नदी किनारे घाटों का निर्माण समेत कई काम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी पहले से प्रभु की शरण में जाते रहे हैं और भारत का जन सामान्य प्रभु की शरण में जाता है। विपक्ष के नेता जन सामान्य से कटे हुए हैं, जन सामान्य के से उनका कोई संपर्क नहीं है और प्रधानमंत्री जी क्योंकि जन सामान्य को भी समझते हैं, उनका लाइव कांटेक्ट है जन सामान्य से और वो प्रभु की शरण में रहते हैं, प्रभु के आशीर्वाद से सब काम करते हैं, वो वहाँ पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर केदारनाथ धाम के आसपास बैरिकेडिंग भी लगनी शुरू हो गई है। मोदी जब से पीएम बने हैं तब से ही केदारनाथ धाम में चल रहे कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मई 2017 से लेकर अब तक पीएम मोदी 5 बार केदारनाथ आ चुके हैं। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट।
अब आपको पीएम मोदी का उत्तराखंड में मिनट टू मिनट कार्यक्रम दिखाते हैं। पीएम मोदी 22 अक्टूबर को बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे। 22 अक्टूबर को 11:25 पर पीएम मोदी बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद पीएम मोदी बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे, जिसके बाद पीएम मोदी माणा गांव जाएंगे, जहां वे ग्रामीणों से उन्हें संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें कि बद्रीनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। पीएम मोदी का रात्रि विश्राम बद्रीनाथ धाम में ही होगा। 22 अक्टूबर को पीएम मोदी केदारनाथ पहुंचेंगे। 21 अक्टूबर को उनका बद्रीनाथ का दौरा है। उसके अगले दिन केदारनाथ वे पहुंचेंगे। 22 अक्टूबर को पीएम मोदी सबसे पहले केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद वे रोपवे का शिलान्यास यहां करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी मंदाकिनी आस्था पथ का निरीक्षण करेंगे। तो 2 दिन का ये दौरा रहेगा। 21 तारीख को बद्रीनाथ धाम और उसके बाद 22 अक्टूबर को पीएम मोदी केदारनाथ पहुंचेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम धामी जिला पंचायत सदस्यों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में जिला पंचायत सदस्यों को शपथ दिलवाई गई। कार्यक्रम के दौरान भाजपा के तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहे। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको देहरादून से दे दें, जहां यूके SSC पेपर लीक से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर मिल रही है। पेपर लीक मामले में कमेटी का गठन किया गया है, जहां यूके SSC के लिए जांच कमेटी का गठन हुआ है। आयोग की बोर्ड मीटिंग में यह फैसला हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पेपर लीक मामले में गठन किया गया है अब कमेटी का। यूके SSC के मामले में जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है और यह फैसला आयोग की बोर्ड मीटिंग में हुआ है। इस वक्त की ये बड़ी खबर यूके SSC पेपर लीक मामले में, जहां कमेटी ने अब कमेटी का गठन हो गया है। ये फैसला बोर्ड मीटिंग में लिया गया है। अब इस मामले की जांच ये कमेटी करेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।